कांग्रेस पार्टी लोगों को फूट डालने का काम करती है और कांग्रेस पार्टी देश हित की बात कभी नहीं करती। कांग्रेस एक फूट डालने वाली पार्टी है और राष्ट्र के प्रति जो भावना होनी चाहिए आम आदमी की, वो हमें जनमानस के अंदर बीजेपी ने पहुंचाई है, जबकि कांग्रेस का मतलब सिर्फ वोटों से। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे भिवानी हलचल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कांग्रेस पर लगाए बड़े आरोपों पर आमजन का क्या मानना है? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाते हुए घेरा है। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता है। सीएम नायब सिंह सैनी ने एक नेशनल टीवी चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में कहा कि परिवारवाद का मतलब राहुल, सोनिया और प्रियंका है। भाजपा ने मामूली किसान को मुख्यमंत्री बनाया है, यही हमारी नीति है। हम काम करने वाले कार्यकर्ता को आगे पहुंचाएंगे। कांग्रेस की सरकार में विश्वास खो चुके थे युवा, भाजपा ने फिर से जगाया बिना खर्ची पर्ची नौकरी पाने का विश्वास। हमेशा देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी नजर आती है कांग्रेस। आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देने की बात करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किया गठबंधन। परिवार नहीं छोड़ेगी कांग्रेस, हुड्डा पिता पुत्र ही होंगे पार्टी का चेहरा। इन सभी आरोपों को भिवानी का आमजन कितना सही या गलत मानता है, आइए सुनते हैं जनता की जुबानी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की यदि बात करें, उन्होंने एक इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से कहा, आतंकवादियों को शहीद का दर्जा दिलवाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर की पार्टी है, उसके साथ कांग्रेस ने हाथ बढ़ाया है। दूसरा, किसानों के साथ भेदभाव करने वाली या अन्य प्रकार की जो मनमुटाव की बातें हैं, वो आप पार्टी के साथ भी हाथ बढ़ाया है। यानी बीजेपी की तरफ से काफी प्रहार किए गए हैं। ये पार्टी दल का अलग फैसला होता है, नेताओं का अलग मामला होता है, लेकिन आमजन क्या सोचता है? आमजन के जहन में बीजेपी पार्टी ने जन जन को देशभक्ति की भावना दी है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। और कांग्रेस पार्टी लोगों को फूट डालने का काम करती है और कांग्रेस पार्टी देश हित की बात कभी नहीं करती। हमें बीजेपी की कई बातें अच्छी लगती है, इसलिए हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। आपने जो बताया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट है। जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, उसके साथ उनका गठबंधन हुआ है और उनका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है, उसमें लिखा है, अगर हमारी सरकार आती है पावर में तो हम 370 जो धारा है उसको वापस हटाएंगे और दोबारा से खत्म कर देंगे। इसको खत्म नहीं मतलब कि जो उसका अबोलिश कर देंगे। अबोलिश मतलब खत्म करना। बीजेपी खत्म कर दी, लेकिन दोबारा लेकर लागू कर दें इसके जम्मू कश्मीर में। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि उनमें राष्ट्रीय भावना नहीं है। उनका एकमात्र सूत्र है कि हमारे किसी तरीके से साम दान दंड भेद हमारी सरकार आ जाए। जैसे कि आपने पूछा, कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क है? कांग्रेस एक फूट डालने वाली पार्टी है। आपने देखा होगा, जब पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बना था कांग्रेस का, तो उसने सिर्फ अपने ही इलाकों में विकास करवाया था, ना कि किसी हरियाणा के किसी और स्टेट में करवाया, किसी जिले में करवाया हो। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वहां का जो मुख्यमंत्री बना मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर सभी जगह विकास करवाए हैं। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी कोई और पार्टी होगी। ये आपस में सबको जोड़ का काम करती है, ना कि तोड़ का। कांग्रेस ने हमेशा ही तोड़ने का काम किया, ना कि जोड़ने का। मेरा मानना तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी है तो विकास होंगे, सारे काम होंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा। बीजेपी और कांग्रेस ने 70 वर्ष तक पीछे राज किया है और पिछले एक दशक से बीजेपी सरकार ने भी राज दिया है। इसमें जिस प्रकार से बीजेपी के अंदर हमें एक राष्ट्रीयता और राष्ट्र के प्रति जो भावना होनी चाहिए आम आदमी की, वो हमें जनमानस के अंदर बीजेपी ने पहुंचाई है, जबकि कांग्रेस का मतलब सिर्फ वोटों से। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भिवानी हलचल।